अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने अपने औसिया के बारे में क्या खबर दी? इमाम आखिर के नज़ूल की वजह क्या होगी? क्या उलिल अमर और रसूल की अताअत में फ़र्क है? जालिम कौन है? किताब मनाकिब में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है कि जनादिल इब्ने जनादा बिन जुबैर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ए रसूलल्लाह, मुझे अपने औसिया के बारे में खबर दें जो आपके बाद होंगे ताकि मैं उनसे तमस्सुक करूं। फरमाया, मेरे औसिया 12 हैं। जंदल ने कहा, तौरात में इसी तरह पाया है। कहा, ए रसूलल्लाह, इनके नाम से तो आगाह कीजिए। फरमाया, सबसे पहले सैयद ओसिया इमामों के बाप अली हैं, फिर उनके 2 बेटे, उनसे तमस्सुक रखो और तुमको जाहिलों का जहल गुमराह न कर दे। जबकि अली बिन हुसैन की विलादत होगी, अल्लाह का हुक्म तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारी दुनिया की आखिरी खुराक दूध का घूंट होगा। जनादल ने कहा, तौरात और अंबिया की किताबों में एलिया और शब्बर और शब्बीर पाया तो वही नाम अली, हसन और हुसैन के हैं। तो हुसैन के बाद कौन हैं, उनके नाम बताइए। फरमाया, जब हुसैन की मुद्दत ख़त्म होगी तो उनके बेटे अली इमाम होंगे, जिनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। फिर उनके बाद मोहम्मद इमाम होंगे, जिनका लक़ब बाकिर है। और फिर उनके बाद उनके फ़र्जंद जाफ़र, जिनका लक़ब सादिक होगा। और फिर उनके फ़र्जंद मूसा, जिनका लक़ब काज़िम होगा। और फिर उनके बाद उनके फ़र्जंद अली, जिनका लक़ब रज़ा होगा। फिर उनके बाद उनके फ़र्जंद मोहम्मद, जिनका लक़ब तकी और अल-हादी। और फिर उनके बाद उनके बेटे अल-हसन, जिनका लक़ब अस्करी होगा। फिर उनके बाद उनके बेटे, जिनका नाम मोहम्मद और लक़ब मेहदी, कायम और हुज्जत होगा। और फिर ये गायब होंगे, फिर ज़ाहिर होंगे। जब ज़ाहिर होंगे तो रसूल फरमाते हैं कि ज़मीन को अदल से पुर कर देंगे कि जिस तरह ये जुल्म व जूर से भरी थी। इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब तक ज़मीन व आसमान कायम है, इमाम ज़मान गायब हैं और उनके ज़हूर की वजह अदल का नफाज है। हज़रत अबू हमज़ा कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, इमाम के वजूद के बग़ैर ज़मीन बाकी नहीं रह सकती। अगर ज़मीन पर इमाम का वजूद ना हो तो क्या होगा? इमाम ने फरमाया, इमाम का वजूद ना हो तो ज़मीन धंस जाएगी। ऐसा इमाम कि जिसकी अताअत मुतलका हर फ़र्द के ऊपर मिसले पैगम्बर लाजिम है। और अल्लाह ताला कुरान हकीम में सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की और रसूल और उलिल अमर की। इस आयत मजीदा में अल्लाह ने लफ्ज़ अतीउ, रसूल और आइमा के लिए एक मर्तबा इस्तेमाल किया है। अगर अताअत उलिल अमर बेऐन ही अताअत मुस्तफ़ा में शुमार ना होती तो अल्लाह कभी भी एक लफ्ज़ अतीउ लगा कर 2 अलग मनासिब की अताअत का हुक्म ना देता। लिहाजा नबी और इमाम की इस्मत के दरमियान ज़रा सा भी फ़र्क होता तो यहाँ एक लफ्ज़ अतीउ ना आता। तो साबित हुआ कि मोहम्मद के बाद अब उलिल अमर पूरे अरब में उसको ढूंढ के लाओ जो मुस्तफ़ा जैसी इस्मत रखता हो, जिसके औसाफ मुस्तफ़ा के मिसल हों। अगर इल्म मुस्तफ़ा और इल्म उलिल अमर में ज़रा सा तफावुत होता तो एक लफ्ज़ आतिऊ ना इस्तेमाल होता।
تو ثابت ہوا کہ محمد کے بعد اولی الامر وہی ہوگا کہ جس کو اللہ قرآن میں اوت العلم سے مخاطب کرے کہ اگر تمہیں نہیں پتا تو اوت العلم سے پوچھ لو۔ لہذا ایک اطیعو لگا کر اللہ نے جاہل کی اور جہالت کی نفی کر دی۔ اسی ایک اطیعو کا کمال یہ ہے کہ تخلیق و تکوین میں جس طرح رسول اللہ شاہد ہے ویسے ہی اولی الامر بھی شاہد ہوتا ہے۔ تو اب ایسا تلاش کرو کہ جو آدم کی تخلیق سے پہلے مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کی تسبیح و حمد کرتا ہو، یا پھر ایسے کو مان لو کہ جو اپنی تخلیق میں نطفہ نجس کا محتاج ہے۔ یہ تمہاری عقل کا فیصلہ ہوگا کہ اولی الامر ہمیشہ سے نور مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آیت میں ایک اطیعو لگا کر یہ بتا دیا کہ جس طرح نور مصطفیٰ عالمین پر حجت ہے ویسے ہی وجود اولی الامر عین حجت اللہ ہے۔ اللہ نے آیت مجیدہ میں ایک لفظ اطیعو لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اولی الامر عادل ہوتا ہے، جس طرح رسول اللہ عادل ہے، جس طرح رسول اللہ عین حق ہے۔ تو اب اولی الامر وہی ہوگا جو عادل ہوگا، اور عدل کی ضد ظلم ہے۔ قرآن شرک کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 113 میں ظلم قرار دے رہا ہے، یعنی جتنا عرصہ انسان بت پرستی میں گزارتا ہے وہ شرک کا دورانیہ عین ظلم شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابراہیم، میرا یہ عہدہ امامت تمہاری ذریت میں سے ظالمین کو چھوئے گا بھی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 34۔ یعنی ثابت ہوا مشرک ظالم ہے اور ظالم عہدہ امامت سے دور ہے۔ اب پورے عرب میں ایسا تلاش کرو کہ جس نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں کم از کم شرک نہ کیا ہو۔ یہ آیت کریمہ میں ہمارے موضوع کے اعتبار سے صرف اتنے ہی نکات نکالنے کافی ہیں کہ جن سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ امام معصومین علیہ السلام ہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو من جانب اللہ ہدایت فرماتی ہیں اور ہادیان مطلق کے منصب پر فائز ہیں۔